आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोगों को चर्चा करनी है क्लोरोफार्म की। और क्लोरोफार्म आप ये समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लोरोफार्म की प्रिपरेशन मेथड और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करके, और आज हमारा ये टॉपिक भी है, और ये टॉपिक आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल में भी हेल्पफुल रहता है। जब प्रैक्टिकल में हम लोग कोई चार्ट बनाते हैं तो उस चार्ट में हम लोग क्लोरोफार्म का सिलेक्शन करते हैं और क्लोरोफार्म की केमिकल रिएक्शन उसमें ज़्यादातर हम लोग तैयार करते हैं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म। आइए चलिए देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म। तो आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, इसका फार्मूला होता है बच्चों CH Cl3। बात कर लेते हैं इसके IUPAC नाम की। तो इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो 3 Cl है, इसलिए ट्राइक्लोरो मीथेन। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। अब बच्चों बात करते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन अर्थात क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग बनाएंगे कैसे? तो प्रयोगशाला में इसके निर्माण के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको इथाइल अल्कोहल से बना सकते हो, और दूसरा आप इसको एसीटोन से भी बना सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग इथाइल अल्कोहल से बनाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म निर्माण की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में देखिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को का निर्माण एथिल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और जल की अपक्रिया से होता है। सर्वप्रथम उसमें होता क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल से अभिकृत होकर क्या बनाता है? प्राप्त क्लोरीन बनाता है। सबसे पहले क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर जो होगा CaOCl2 ये जल से रिएक्ट करके CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2 बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्राप्त क्लोरीन बनाता है। फिर होता क्या है? ये जो प्राप्त क्लोरीन है ये एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, इसको ये प्राप्त क्लोरीन क्या करती है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती। CH3CHO प्लस 2HCl इसमें कन्वर्ट कर देती। अब ये क्या बन गया? एसीटल्डिहाइड बन गया। अब एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन पुनः हम क्लोरीन से कराएंगे। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्लोरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CCl3CHO क्लोरल बन जाएगा। CCl3CHO क्लोरल बन गया। और इस क्लोरल की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दें। CCl3CHO CCl3CHO ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे।
ये। और क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना जरा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca। बच्चों आइए इनका नाम भी लिख देते हैं। ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल से विकृत होकर बुझा चूना तथा प्राप्त क्लोरीन बनाता है। जो कि एथिल अल्कोहल से अपक्रिया करके एसीटल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड ये क्लोरल बनाता है और क्लोरल की अपक्रिया बुझे हुए चूने से होने पर ये बना क्लोरोफॉर्म। और ये कैल्शियम फॉर्मेट बने, कैल्शियम फॉर्मेट बना। तो इस प्रकार से आप लोग क्लोरोफॉर्म का निर्माण देख सकते हो। बच्चों आपके सामने है क्लोरोफॉर्म का निर्माण, किस प्रकार से हम लोग क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं आप लोग देख लीजिए। अब क्लोरोफॉर्म के निर्माण की हमने ये तो पहली प्रयोगशाला विधि एथिल अल्कोहल से आपको कर दिखाई। अब इसके बाद में बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म का निर्माण एसीटोन से। तो आइए चलिए एसीटोन से बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसीटोन से किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, एसीटोन से। एसीटोन से बच्चों कैसे बनाएंगे ध्यान देना। एसीटोन से बनाने के लिए भी प्रोसेस वही है, ब्लीचिंग पाउडर और जल की अपक्रिया करो। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश में इंटरेक्ट करके ये बनाएंगे क्या, वही बनाएंगे बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अब यही प्राप्त क्लोरीन रिएक्शन करेगी किससे, क्लोरो उस एसीटोन से CH3COCH3 प्लस 3Cl2। यहाँ से बन जाएगा CCl3COCH3 ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन बन गया प्लस 3HCl अलग हो गया। अब इसके बाद में ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन को रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CCl3COCH3 CCl3COCH3 ये आपस में अपक्रिया कर लेंगे। अपक्रिया करके क्या बना देंगे बच्चों ध्यान देना, क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 2CHCl3 प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये बन जाएगा, ये बनेगा क्या, क्लोरोफॉर्म। और ये कैल्शियम एसीटेट।
कैल्शियम से। तो ये बच्चों हो गया क्लोरोफॉर्म को लैब में बनाने का दूसरा मेथड। तो लैब में क्लोरोफॉर्म को आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप बना सकते हो किससे, एथिल अल्कोहल से, और एक किससे बना सकते हो, एसीटोन से। बनाने का प्रोसेस आपके सामने है और आपको समझाया भी। अब इसके बाद में हम लोग बच्चों बात करेंगे अगले मेथड की। तो अगला मेथड है, आप लोग इसको मीथेन से भी बना सकते हो। किससे बना सकते हो बच्चों, मीथेन से भी बना सकते हो, मीथेन से। मीथेन से कैसे बनाओगे, मीथेन लीजिए, इस पर क्लोरीन की रिएक्शन करा दीजिए, CHCl3 प्लस 3HCl, ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म, तो इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हो। इसके अलावा आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी बना सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। इसमें क्या लेना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है, इसका अपचयन करा देना है। तो अपचयन कराओगे तो अपचयन कराने पर किसी से भी करा दीजिए, यानी प्लस C2H5OH बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl, ये बन जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत ही फेमस रिएक्शन हैलोफॉर्म अपक्रिया पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अब जान लीजिए, हैलोफॉर्म से भी आप बना सकते हो, हैलोफॉर्म अपक्रिया। हैलोफॉर्म अपक्रिया, हैलोफॉर्म में देखिए क्या होता है, यहाँ पर इथिल अल्कोहल ले सकते हो आप, CH3 CH2OH ले सकते हो, प्लस 4I2, क्लोरोफॉर्म बनाना Cl2 लो, 4Cl2 प्लस 6NaOH लो, यहाँ से बन जाएगा CHCl3 प्लस 5NaCl प्लस HCOO का होल ट्वाइस, सॉरी होल ट्वाइस का है यहाँ पे, या नहीं बनेगा, होल ट्वाइस नहीं होगा, HCOONA और प्लस, आइए इसलिए मिला लेते हैं। देखिए बच्चों, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, ध्यान देना, एक ये दो कार्बन है, इधर देखिए एक और एक, दो कार्बन। इसके बाद में क्लोरीन के कितने हैं, 8, इधर देखो 3 ये हो गए, 5 ये हो गए, 8, यानी कि इधर कितने हैं, 6, 5 और 1 6 हो। अब बात करते हैं O की और H की। H की देखो, H 3 2 5 और 5 और 1 6 और 6 6 12, 12 में से कई H आ गए, 1 और 1 2, अभी 5 बचे, 10 बचे, तो 5H2 लिख दो। ऑक्सीजन देखो जरा कितने हैं, 1, अच्छा 1 7, 7 में से केवल 2 गए हैं, तो बच्चे कितने, 5, तो 5 हो, तो ये बन जाएगा 5H2O। क्या बन जाएगा बच्चों, 5H2O बन जाएगा। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 5H2O, 5H2O ये बन जाएगा। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन आप इससे भी करा सकते हो, या फिर ये आप करा सकते हो एसीटल्डिहाइड से, CH3CHO प्लस 3I2 प्लस 4NaOH टेंस टू CHCl3 प्लस 3NaCl
I2 है, I2 नहीं, क्लोरोफॉर्म बनाना ना, तो Cl2 लो, 3Cl2 प्लस HCOONA प्लस 3H2। इस प्रकार से ये भी आपका बैलेंस हो गया। देख लीजिए बच्चों, ठीक है। एसीटोन से भी बनाना चाहो तो एसीटोन से भी बन जाएगा, CH3COCH3 प्लस 3I2 3Cl2 क्लोरोफॉर्म बनाना प्लस 4NaOH टाइम्स 2 क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस और क्या बनेगा 3NaCl प्लस CH3COONA प्लस 3H2। इस प्रकार से ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। तो बच्चों, क्लोरोफॉर्म निर्माण के टोटल मैंने कितने मेथड बताए आपको, 5 मेथड बताए। कितने मेथड बताए, 5। आइए चलिए एक बार देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म निर्माण के 5 मेथड, देख लीजिए। हाँ, ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म। हाँ, क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले हमने इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि पर बात की। तो प्रयोगशाला में आप लोगों ने देखा कि प्रयोगशाला में यदि हमें क्लोरोफॉर्म को बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। उसको बनाने के आपके पास में 2 मेथड हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। करना क्या है, एथिल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और जल की आपस में रिएक्शन करानी है, जिससे आप लोगों को क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। इसके बाद में हमने एसीटोन से भी आपको क्लोरोफॉर्म बनाकर दिखाया। इसके बाद में हमने आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी करके दिखाया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ साथ हमने आपको मीथेन से भी क्लोरोफॉर्म बनाकर दिखाया। मीथेन के बाद में लास्ट फाइनली आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई। बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है, ये हमेशा याद रखना, अगर हम हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर लें तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों, देखिए जरा, हेलोफॉर्म रिएक्शन पर आकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी रिएक्शन है। तो क्लोरोफॉर्म की जो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, ये जितने भी एल्कोहल हैं, जितने भी एल्कोहल होते हैं, उनमें हमेशा याद रखना कि जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, उनमें प्राथमिक एल्कोहलों में केवल एथिल एल्कोहल हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। ये याद रखना, जितने भी एल्कोहल होते हैं, सभी प्राथमिक एल्कोहलों में कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। बाकी जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं वो तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते ही देते हैं, लेकिन प्राथमिक एल्कोहलों में याद रखना एथिल एल्कोहल ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। अगर हम बात करें एल्डिहाइडों की, तो एल्डिहाइडों में केवल और केवल एसीटिल्डिहाइड ही एक ऐसा एल्डिहाइड है जो आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। और अगर बात कर लें कीटोन की, तो कीटोन में जितने भी 2 ऑन वाले होते हैं, 2 ऑन वाले जितने भी कीटोन होते हैं, वो सभी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों। अब इसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करते हैं बच्चों। हेलोफॉर्म के बाद में हम लोग बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण की। किसकी बात करेंगे, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण। बच्चों, नंबर 1 यह है रंगहीन विशिष्ट गंध वाला, विशिष्ट गंध वाला कार्बनिक द्रव, कार्बनिक द्रव है। यह रंगहीन विशिष्ट गंध वाला कार्बनिक द्रव है। नंबर 2,
आप लोग जान लीजिए। यह जो जल में है, जल में अविलेय है। नंबर 2, यह जल में अविलेय है। अविलेय है, जल में कैसा है? अविलेय है, जल में नहीं घुलता। ठीक है, जल में नहीं घुलता। नंबर 3, यह है शील, है अज्वलनशील द्रव। ठीक है बच्चों, तो हमने बात की किसकी, कि यह जल में अविलेय है और यह अज्वलनशील होता है। कैसा होता है? अज्वलनशील होता है। अच्छा, अगला है नंबर 4, इसकी वाष्पें सूंघने पर अस्थायी बेहोशी आती है। ये हो गए बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी को एक बार फिर से पुनः रिपीट कर रहे हैं कि जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है, यह रंगहीन विशिष्ट कंद युक्त द्रव है, यह जल में अविलेय है, यह अज्वलनशील है और इसकी वाष्पें सूंघने से अस्थायी क्या आती है? बेहोशी आती है। क्या आती है बच्चों? अस्थायी इसकी बेहोशी आती है इसकी वाष्पें सूंघने से। तो चलिए इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं इसके रासायनिक गुण की। किसकी बात कर ले रहे हैं बच्चों? रासायनिक गुण की। चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में हम सबसे पहले ऑक्सीकरण देखेंगे। ऑक्सीकरण बच्चों, अगर क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दें, क्लोरोफॉर्म को अगर हम खुला छोड़ दें तो हम देखते हैं कि ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फास्जीन नामक विषैली गैस बनाता है। क्लोरोफॉर्म को अगर खुला छोड़ दें तो ये वायु से ऑक्सीकृत होकर फास्जीन नामक विषैली गैस बनाता है। देखिए जरा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा, वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर ये देखो बनी फास्जीन गैस बनी, फास्जीन गैस बनी, जो कैसी है? विषैली है। इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? विषैली होती है। तो ये हो गई बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म का हमने खुला छोड़ दिया। अगर क्लोरोफॉर्म को अगर हम खुला छोड़ दें तो ये क्या होगा? सूर्य के प्रकाश में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फास्जीन नामक विषैली गैस बनाता है। अब इसके बाद में बात करेंगे बच्चों अपचयन अभिक्रियाओं की। चलिए अगली हम अपचयन अभिक्रियाएं डालते हैं इसकी। अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन, तो बच्चों इसका अपचयन करके आप डाइक्लोरोमेथेन भी बना सकते हो और इसका अपचयन करके आप बच्चों मीथेन भी बना सकते हो और इसके अपचयन से बच्चों आप लोग क्या बना सकते हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्लोरीनीकरण करके, सॉरी हाँ, तो इसका अपचयन करके मीथेन बना सकते हो, मेथिल क्लोराइड बना सकते हो, डाइक्लोरोमेथेन बना सकते हो। क्या क्या बना सकते हो बच्चों? इसका अपचयन करके आप लोग क्या क्या बना सकते हो? डाइक्लोरोमेथेन बना सकते हो और इसके अपचयन से मेथिल क्लोराइड बना सकते हो
और इसके अपचयन से क्या बना सकते हो, मीथेन भी बना सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के अपचयन अभिक्रियाएं हम लोग इसकी करना स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपचयन में देख लीजिए, देखिए जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन, जैसे हमने ये लिखा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इसका अपचयन हमने कराया Zn प्लस HCl एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, एल्कोहल कोई भी डाल लो, एल्कोहल की उपस्थिति में कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से 2H इसका अपचयन करेंगे और बनाएंगे CH2Cl2 प्लस HCl, ये बन जाएगा। दूसरा, ये तो पहला अपचयन हो गया। दूसरा अपचयन देखिए बच्चों, दूसरा अपचयन है जैसे CHCl3 प्लस 4AH और ये अपचयन होगा Zn प्लस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 4H जैसे 2H यहाँ पर आ गए और ओहो डाइक्लोरोमेथेन तो यहीं बन गया था, मेथिल क्लोराइड बनेगा। यहाँ से CH3Cl प्लस HCl 2HCl, ये बन जाएगा 2HCl, मेथिल क्लोराइड बन गया। अगर इसका हम तीसरा क्लोरोफॉर्म का अपचयन किससे करा दें, Zn प्लस CH2 इससे करा दें तो क्या होगा बच्चों, तो होगा CH4 प्लस 3HCl, CH4 प्लस 3HCl। तो आप लोगों ने देखा कि क्लोरोफॉर्म का अपचयन अगर हम किससे कराते हैं, जिंक HCl से एल्कोहल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, डाइक्लोरोमेथेन बनता है। वहीं पर जब इसका अपचयन आप किससे कराते हो, जिंक और डाइल्यूट HCl से, तो मेथिल क्लोराइड बनता है। और जिंक और जलवाष्प से कराने पर आप लोगों ने देखा क्या बनता है, मेथेन बनता है। अब बच्चों अब हम आगे बात कर लेते हैं क्लोरीनीकरण पर, इस पर बातचीत कर लेते हैं क्लोरीनीकरण पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण देखिए, अगर हम क्लोरोफॉर्म लें CHCl3 लें और इस पर हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ से कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। सिंपल रिएक्शन है भाई, क्लोरीनीकरण कराना है, यानी आपको क्लोरोफॉर्म पर क्लोरीन की रिएक्शन करानी। तो क्लोरोफॉर्म पर जब क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्लोरीनीकरण, और क्लोरीनीकरण से क्या बन जाएगा, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। आइए बच्चों आगे हम लोग बिना किसी देरी के क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन KOH से कराते हैं, अर्थात क्लोरोफॉर्म का हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का हम लोग कराने जा रहे हैं जल अपघटन। तो देखिए क्लोरोफॉर्म को का जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन देखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, जरा ध्यान देना। CH, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, प्लस KOH, KOH, KOH। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो होगा क्या बच्चों, ध्यान देना, ये तीनों Cl चले जाएंगे इस K से,
और यहाँ से बन जाएगा CH के साथ में एक OH ये, एक OH ये और एक OH ये इस प्रकार से। अब बच्चों कोई भी कार्बन अपने पास में 2 OH भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तो यहाँ तो 3 OH है, तो ये तुरंत क्या करेंगे, जब ये एक से ज़्यादा OH होते हैं तो फिर ये निराकरण कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ से ये H2O आपका निकल जाएगा। जब H2O निकल जाएगा तो क्या बन गया, तो ये बन गया HCOOH। आप लोग बच्चों बेस डाल रहे हो, बेस डाल रहे हो तो क्या ये पॉसिबल है कि बेस से एसिड बना रहे, मतलब अब देखिए रिएक्शन क्लोरोफॉर्म पर बेस की कराई ना, KOH की रिएक्शन कराई, तो KOH बेस है और बेस की रिएक्शन कराने पर फाइनली रिजल्ट आपको एसिड मिल जाए, ऐसा तो कभी संभव है नहीं भाई। इसमें क्या बन रहा है, फाइनली फॉर्मिक एसिड बन रहा है। क्या ये संभव है कि फॉर्मिक एसिड आपको मिल जाए, नहीं संभव। क्या होता है, जब इसके कराते हैं ये बनता है, इससे फिर से कौन रिएक्शन करता है, KOH, पुनः इससे KOH रिएक्शन करेगा और KOH रिएक्शन बना करके इसको HCOOK में कन्वर्ट कर देगा, ये बन गया पोटेशियम फॉर्मेट। तो कुल मिला के आपने देखा कि क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन आपने जब कराया तो क्लोरोफॉर्म के जल अपघटन से आपको क्या मिला, पोटेशियम फॉर्मेट मिला। क्या मिला, पोटेशियम फॉर्मेट मिला। अब बच्चों इसके बाद में हम आगे बात करेंगे इसके नाइट्रीकरण पर, इस पर नाइट्रीकरण पर। तो चलिए बिना किसी देरी के नाइट्रीकरण को हम लोग समझते हैं। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण बच्चों अगर हम क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराएं, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3 यानी Cl3CH, क्या ऐसे लिख सकते हैं। अब नाइट्रीकरण कराना है यानी नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करानी। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3। तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब ऐसे जब लिखेंगे, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ का H और यहाँ का OH H2O बना लेगा और ये इसी से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CCl3NO2। क्या बन जाएगा, CCl3NO2 प्लस का H2O, ये बना आपका क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन क्लोरोपिक्रिन बना। और ये एक विषैला द्रव है। कैसा द्रव है बच्चों, क्लोरोपिक्रिन एक विषैला द्रव है। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो क्लोरोपिक्रिन बनता है। अब इसके बाद में बच्चों अगर हम बात कर लें, इसकी अगली रिएक्शन करा दें किससे, सिल्वर चूर्ण से करा दें। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है सिल्वर चूर्ण वाली। चलिए सिल्वर चूर्ण से देख लीजिए, सिल्वर चूर्ण से, सिल्वर चूर्ण से बच्चों क्लोरोफॉर्म लीजिए CHCl3 प्लस 6Ag प्लस Cl3CH, इनकी रिएक्शन कराएंगे। जैसे इनकी रिएक्शन होगी वैसे ही देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ से ध्यान देना, इतना पार्ट ये पृथक हो जाएगा ये वाला, और ये एसिटिलीन बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl, ये बन जाएगा, एसिटिलीन बन गया। आपने क्या किया, आपने बच्चों यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराई, सिल्वर चूर्ण से कराई, और सिल्वर चूर्ण से कराने पर आपको क्या मिल गया, एसिटिलीन मिल गया। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए इसकी रिएक्शन एसीटोन से कराएंगे। किससे कराएंगे, एसीटोन से कराएंगे। चलिए एसीटोन से कराते हैं, एसीटोन से, एसीटोन से। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराएं तो क्या बनेगा, देखिए CH3COCH3, ये रहा हमारा एसीटोन, और इससे रिएक्शन होगी किसकी, क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन तो यहाँ अटैच हो जाएगा और ये बच्चों यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन होगी
ठोस KOH की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ से बन जाएगा क्लोरीटोन CH3 CH3 यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा CCl3। इसका नाम है बच्चों क्लोरीटोन। बहुत ही फेमस रिएक्शन, पूछ लिया था, कई बार पूछा गया है क्या होता है, जबकि एसीटोन की रिएक्शन किससे होती है, क्लोरोफॉर्म से होती है, तो क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है बच्चों, क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। अब बच्चों अब हम लोग बात करेंगे अगली रिएक्शन की, कार्बिल एमीन की, जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन है बच्चों। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन, देखो बच्चों, कोई भी प्राथमिक एमीन हो, कोई भी प्राथमिक एमीन हो या फिर एनिलीन हो, प्राथमिक एमीन या एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से कराने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अत्यंत दुर्गंध वाला आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन कहते हैं। तो प्राथमिक एमीन ले लीजिए, जैसे मान लो हमने RNH2 ले लिया। अब बच्चों यहाँ पर R के स्थान पर CH3 C2H5 कुछ भी आ सकता है, प्लस यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म डालिए CHCl3 प्लस 3 NaOH या KOH, किसी का भी इस्तेमाल कर दीजिए। अगर ये प्राथमिक एमीन लेना है, या फिर यहाँ पर आप एनिलीन भी ले सकते हो, C6H5NH2 ये भी ले सकते हो। इसकी रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH इससे करा दीजिए। फाइनली बनेगा क्या, यहाँ से फाइनली बनेगा RNC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो बच्चों, किसी भी प्राथमिक एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्या बन जाएगा बच्चों, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी अभिक्रिया की, राइमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया की हम लोग बातचीत आगे कर लेते हैं। चलिए, राइमर टीमन अभिक्रिया, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर टीमन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, फिनॉल पर, फिनॉल ये रहा आपका फिनॉल बच्चों, फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH की रिएक्शन हम लोग करा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बच्चों, ध्यान देना, दो प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ से देखने को मिलते हैं। एक तो ये आपको मिलेगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और एक मिलेगा आपको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये कौन मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलेगा। प्लस 3KCl अलग हो जाएंगे और प्लस 2H2, हाँ 2H2। तो बच्चों ये याद रखना, इसमें मेजर प्रोडक्ट ये होता है, माइनर प्रोडक्ट ये होता है, ये याद रखना। राइमर टीमन में क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से कराने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दोनों मिलते हैं, परंतु मेजर प्रोडक्ट इसमें होता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहीं पर बच्चों एक और रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे में क्या होता है, इसमें फिनॉल लेते हैं, जैसे CCl, ये याद रखना है, यहाँ पे CCl4 लेते हैं, प्लस 4KOH लेते हैं। यहाँ क्या बनेगा बच्चों, ध्यान देना,
यहाँ OH आएगा और यहाँ पर आ जाएगा COOH, यहाँ OH आएगा, यहाँ आ जाएगा COOH प्लस 4KCl आ जाएगा, 4KCl आ जाएगा और आ जाएगा 3H2, 3 नहीं, अच्छा 2H2 आएगा। 2H2 एक बार मैच कर लीजिए जरा। हाँ 2H2 आएगा, ठीक। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपको प्राप्त होता है, किससे? कोलवे अपक्रिया से। अब फाइनली बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके उपयोग की। तो उपयोग इसका किस किस के रूप में होता है, आइए चलिए यूजेस की बात कर लेते हैं और यूजेस की बात करने के बाद में फिर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उपयोग की। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस किस चीज़ में होता है? नंबर 1, इसका उपयोग विलायक के रूप में, विलायक के रूप में मतलब कार्बनिक पदार्थों को घोलने के लिए हमेशा ज़्यादातर हम लोग क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में मतलब बेहोशी के लिए इसका उपयोग पहले किया जाता था, हालांकि फिलहाल में इसका उपयोग इसके रूप में बंद हो गया। इसके स्थान पर और से अच्छे अच्छे निश्चेतक आ गए हैं, ईथर वगैरह आ गए हैं, तो इसलिए इसका उपयोग बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसका विषाक्त प्रभाव हार्ट में पड़ता था। हार्ट में पड़ने के कारण इस पर बैन लगा दिया गया, इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद में औषधि निर्माण में, ये हो गए बच्चों इसके यूजेस। तो फाइनली हमारा क्लोरोफॉर्म खत्म हो चुका है, क्लोरोफॉर्म हमारा खत्म हो गया। हाँ, अब बच्चों इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतलों में रखा जाता है क्यों? तो बच्चों रंगीन कांच की बोतलों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म को वैसे तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अंधेरे में रखें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उसमें अगर प्रकाश आ जाए तो प्रकाश को बोतलों द्वारा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाए। कलर्ड अगर बोतल हैं, ट्रांसपेरेंट बोतल हैं, तो प्रकाश अंदर आ जाएगा तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बना लेगा। तो क्लोरोफॉर्म तक ना पहुंचे प्रकाश, इसलिए क्या किया जाता है, इसको गहरे रंग की बोतलों में या रंगीन बोतलों में रखा जाता है कि रंगीन बोतलों द्वारा प्रकाश जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा और क्लोरोफॉर्म तक नहीं पहुंचेगा। तो कुल मिला के रंगीन कांच की बोतलों में रखने का एक ही लॉजिक है, लॉजिक ये है कि सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफॉर्म तक ना पहुंचने देना। दूसरा इसी में ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म को ऊपर तक क्यों भर कर रखा जाता है। भाई क्लोरोफॉर्म की बोतल देखोगे तो उसमें स्पेस नहीं होगा, बाकी अन्य चीजें लाओगे तो वो थोड़ी खाली होती, लेकिन क्लोरोफॉर्म बिल्कुल ऊपर तक भर के रखा जाता है, बिल्कुल ऊपर तक। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर उसमें स्पेस रहेगा तो ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी, क्लोरोफॉर्म की फास्जीन गैस बन जाएगा। इसीलिए बिल्कुल ऊपर तक उसको क्लोरोफॉर्म को भर कर रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन को आने का स्पेस ना मिले। तो क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में ऊपर तक भरकर इसीलिए रखा जाता है। एक तो गहरे रंग की बोतल में मतलब प्रकाश एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर तक क्लोरोफॉर्म तक नहीं पहुंचने देगा। ऊपर तक इसलिए भरकर रखा जाता है क्योंकि अगर खाली रहेगा तो ऑक्सीजन को वहां पर स्पेस मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन को स्पेस ना मिले, इस वजह से ऊपर तक भरकर रखा जाता है। और तीसरी चीज ये है कि इसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल भी मिलाकर रखा जाता है, क्योंकि एथिल अल्कोहल इनकी मतलब
क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से रिएक्शन के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, मतलब इनकी रिएक्शन होने से रोकता है, इनकी रिएक्शन होने से रोकता है। और अगर मान लीजिए रिएक्शन होकर थोड़ी बहुत फास्जीन गैस बन भी गई तो एथिल अल्कोहल के मिले होने के कारण एथिल अल्कोहल फास्जीन गैस से रिएक्ट करके उसको हानि रहित एथिल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को गहरे या रंगीन कांच की बोतलों में ऊपर तक भरकर रखा जाता है और इसमें कुछ अल्प मात्रा में एथिल अल्कोहल भी मिलाकर रखा जाता है, क्योंकि एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये इन दोनों की रिएक्शन को रोकता है। और अगर रिएक्शन से फास्जीन गैस बन भी गई तो उस विषैली गैस को हानि रहित एथिल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता। तो बच्चों, इस वीडियो में हमारा क्लोरोफॉर्म कंप्लीटली रूप से खत्म हो चुका है। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।